नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान मौसम स्टेशन में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा और मैं पिछले कई दिनों से आपको लगातार जानकारी दे रहा हूं कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों समुद्र में एक मजबूत सिस्टम बनने की संभावना है। दो सिस्टम बनेंगे, पहला अरब सागर, दूसरा बंगाल की खाड़ी। ये जानकारी मैं आपको पिछले कई दिनों से दे रहा हूँ। इसी दोनों सिस्टम के बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, तो आपसे निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहे। ये दोनों सिस्टम कौन से इंटेंसिटी तक जाएंगे, ये दोनों के ट्रैक क्या रहेंगे और इन दोनों सिस्टम के कारण कौन कौन से राज्यों में बारिश होगी, ये सब जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। आज 25 अक्टूबर है। 25 अक्टूबर के समय देख सकते एक सिस्टम दोस्तों अरब सागर के हम कह सकते हैं पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है, यानी कि गोवा के पश्चिम दिशा में बना हुआ है। हालांकि गोवा से बहुत दूर है, लेकिन गोवा के पश्चिम में यह बना हुआ है। इस समय यह लो प्रेशर की इंटेंसिटी में स्थित है। आज 25 अक्टूबर है। वहीं दोस्तों बंगाल की खाड़ी के दक्षिण और मध्य क्षेत्र के आसपास एक नया सिस्टम का निर्माण हुआ है, जो कि इस समय आज 25 अक्टूबर को यह भी निम्न दबाव यानी कि लो प्रेशर एरिया की इंटेंसिटी में बना हुआ है। इसके धीरे धीरे इन दोनों सिस्टम के मजबूत होने की संभावना है। दोनों सिस्टम वेल मार्क लो प्रेशर एरिया, उसके बाद डिप्रेशन बनने की संभावना दोस्तों दिखाई दे रही है। उसके बाद ये डीप डिप्रेशन और साइक्लोन यानी कि तूफान की कैटेगरी भी ये दोनों सिस्टम हासिल कर सकते हैं, ऐसा अभी के अनुसार अनुमान। तूफान बनने की संभावना दोस्तों कम है, लेकिन फिर भी बन सकता है, तो आगे आपको जानकारी दी जाएगी। लेकिन अभी के अनुसार संभावना है कि ये दोनों सिस्टम डिप्रेशन की कैटेगरी तक जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बंगाल की खाड़ी वाले सिस्टम की बात करें दोस्तों। आज 25 अक्टूबर के आसपास मध्य बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके अगले 24 घंटों में वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है। उसके बाद धीरे धीरे ये डीप डिप्रेशन और डिप्रेशन से लगाकर तूफान बनने की भी संभावना दिखाई दे रही है। इसके ट्रैक की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, दो ट्रैक अभी के अनुसार दिखाई दे रहे हैं। इस सिस्टम का पहला ट्रैक यह है कि यह सिस्टम पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्रों से यह प्रवेश करेगा। उसके बाद इसके छत्तीसगढ़ से होते हुए यह पश्चिमी ओडिशा से लगाकर इसके झारखंड से होकर ये पूर्वोत्तर भारत की ओर आगे बढ़ेगा, यानी कि पश्चिम बंगाल की ओर यह आगे बढ़ेगा। ये इसका पहला ट्रैक है। दूसरा ट्रैक है कि यह भारत के तटीय क्षेत्रों से ही आगे बढ़ेगा, यानी कि यह हम कह सकते हैं कि ओडिशा के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों के सारे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा। भारत के ज़मीनी क्षेत्रों पर यह नहीं पहुंचेगा, समुद्र के किनारे किनारे यही यह सिस्टम आगे बढ़ेगा और उसके बाद इसके जो है पूर्वोत्तर भारत की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। बांग्लादेश तक ये सिस्टम पहुंच सकता है, जिसके कारण तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। अगर यह सिस्टम छत्तीसगढ़ से होते हुए झारखंड की ओर बढ़ता है तो पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, महाराष्ट्र, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, वहीं हम कह सकते हैं कि जो ओडिशा के तटीय क्षेत्र, साथ ही साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार तक भारी बारिश की संभावना रहेगी दोस्तों। अगर यही सिस्टम जो है भारत के अंदरूनी राज्यों की ओर ना जाकर केवल तटीय क्षेत्रों के सहारे आगे बढ़ता है तो ओडिशा, हम कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश, वहीं पश्चिमी बंगाल के तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है दोस्तों। तो अभी कहना मुश्किल है कि किन ट्रैक पर जाएगा। दोनों ट्रैक पर जाने की 50% संभावना है। 24 घंटे के बाद कंफर्म हो जाएगा कि बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम कौन से ट्रैक पर आगे बढ़ेगा। तो अगली वीडियो में आपको सटीकता के साथ जानकारी दी जाएगी। तो अब हम अरब सागर वाले सिस्टम की बात कर लेते हैं दोस्तों। अरब सागर में आज एक सिस्टम बना है नया। इस समय यह कम दबाव की श्रेणी के रूप में स्थित है। यह अरब सागर के मध्य क्षेत्रों पर बना हुआ है। इसके अगले 24 घंटों के दौरान वेल मार्क लो प्रेशर एरिया, उसके बाद डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन बनने की संभावना दिखाई दे रही है। कुछ समय के लिए अरब सागर वाला सिस्टम दोस्तों तूफान की कैटेगरी भी हासिल कर सकता है, ऐसा अभी के अनुसार अनुमान है। इसके ट्रैक की अगर मैं बात करूँ, दो ट्रैक अभी के अनुसार दिखाई दे रहे हैं। पहला ट्रैक है कि यह उत्तर पश्चिमी और ज़्यादातर उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए इसके पाकिस्तान की ओर जाने की संभावना है और गुजरात की ओर जाने की संभावना दिखाई दे रही है, यानी कि पाकिस्तान के सिंध और उससे लगते गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ के रण की ओर सिस्टम आगे बढ़ेगा। दूसरा ट्रैक यह है कि यह पहले ही पश्चिम दिशा में बढ़ जाएगा, यानी कि ओमान की तरफ इसके जाने की संभावना दिखाई दे रही है, जो कि आप मैप में ट्रैक देख सकते हैं। तो ये दो ट्रैक अभी के अनुसार दिखाई दे रहे हैं। बंगाल के खाड़ी वाले सिस्टम के भी दो ट्रैक हैं और इसके भी अभी के अनुसार दो ट्रैक हैं। अगली वीडियो में हम दोनों सिस्टम के यानी कि दोनों सिस्टम का ट्रैक कंफर्म हो जाएगा कि ये सिस्टम किस ट्रैक की ओर आगे बढ़ेंगे। तो अगली वीडियो में आपको और भी सटीकता के साथ जानकारी देने का प्रयास करेंगे एक ट्रैक के साथ। वहीं दोस्तों जो अरब सागर वाला सिस्टम है वह ओमान की तरफ इसके जाने की संभावना थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। थोड़ा गुजरात के पास जाकर ये ओमान की तरफ रिकर्व कर सकता है। इसके कारण होने वाली बारिश की अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी पिछले 24 घंटों में मुंबई समेत पश्चिमी घाट के क्षेत्र हैं भारत के, वहाँ पर अच्छी बारिश हुई है, बारिश बढ़ी है। गुजरात के दक्षिणी जिलों में भी बारिश बढ़ी है। तो आज से अगले 24 से 48 घंटों के दौरान
राजस्थान के दक्षिणी जिलों में बारिश बढ़ेगी, पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश बढ़ेगी, गुजरात के अधिकतर जिलों में और अंदरूनी जिलों में बारिश बढ़ेगी। महाराष्ट्र में भी अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों दोनों सिस्टम एक साथ आगे बढ़ेंगे। तो अरब जो बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम है वह भी उस दौरान तटीय क्षेत्रों पर रहेगा, और जो अरब सागर वाला सिस्टम है वह भी गुजरात के आसपास उस समय आ चुका होगा, लगभग 26 से 28 अक्टूबर के मध्य। तो यहाँ से बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम नमी को थ्रो यानी कि नमी की मात्रा को बढ़ाएगा मध्य पश्चिम भारत की ओर, क्योंकि नमी वाली हवाएं जब भी कोई सिस्टम बनता है तो नमी वाली हवाओं को ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी से उठाकर राजस्थान गुजरात की ओर धकेलता है। तो उसी दौरान यही रहेगा कि ये बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम जब तटीय क्षेत्रों के आसपास पहुंचेगा तब हवाएं लगातार बंगाल की खाड़ी से नमी उठाकर ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात की ओर बढ़ेगी, राजस्थान की ओर बढ़ेगी। और वहीं से दोस्तों ये जो नमी वाली हवाएं राजस्थान तक पहुंचेगी, उसी दौरान जो अरब सागर वाला सिस्टम है वह भी गुजरात के आसपास रहेगा। तो ये सिस्टम भी नमी की मात्रा को, अधिकतर नमी की मात्रा को राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश की ओर धकेलेगा, जिसके कारण नमी की मात्रा बढ़ने के कारण राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश के विशेषकर दक्षिणी क्षेत्र, महाराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना है। नमी की मात्रा बढ़ेगी, जो ज़्यादा बारिश रहेगी वह गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में दर्ज की जाएगी। वहीं दोस्तों बंगाल की खाड़ी वाले सिस्टम से जो है आंध्र प्रदेश, ओडिशा और जो पश्चिम बंगाल के जिलों में ज़्यादा बारिश दर्ज की जाएगी। भारी बारिश की संभावना इन राज्यों में दिखाई दे रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी अच्छी बारिश की संभावना इस दोनों सिस्टम से रहेगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों समुद्रों से नमी की मात्रा राजस्थान की ओर बढ़ेगी। गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अच्छी बारिश की संभावना दोनों सिस्टम से दिखाई दे रही है, चाहे यह सिस्टम ओमान की ओर जाए या फिर पाकिस्तान की ओर आए। अगर पाकिस्तान की ओर आता भी है, हालांकि संभावना कम है, लेकिन आता भी है तो राजस्थान में बारिश की मात्रा में बढ़ोतरी दर्ज की जाने की संभावना है। उसकी जानकारी हम आपको आगे लगातार देते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम इसकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, सटीक लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।